नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में इस खास प्रोग्राम के साथ। मैं हूं आसिया। लड़कियों में सुंदर दिखने की चाहत हमेशा से रही है। अब इस चाहत को साकार रूप देने के लिए आगे आई हैं ट्राइबल लड़कियां। फैशन की दुनिया में अपनी छाप छोड़े ट्राइबल लड़कियों ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा, जो वाकई एक सराहनीय कदम है, या फिर यूं कहें कि वाकई एक सकारात्मक शुरुआत है। हम इन ट्राइबल ब्यूटीज से भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। इनकी सादगी में सुंदरता है। इनके ग्लैमर में आकर्षण है। चेहरे में आदिवासी झलक। कहते हैं इन्हें बाहा ब्यूटी। कुछ तो बात है इनकी सादगी में। कुछ तो बात है इनके इस पारंपरिक परिधानों में। कुछ तो बात है इनकी उस सुंदरता में जो चेहरे से ज्यादा इनकी पहचान में नजर आती है। तो चलिए आज इन बाहा ब्यूटीज से हम बात करते हैं। कैसे अखड़ा से रैंप तक का सफर इन्होंने तय किया, किस तरह ये अपने समाज में परिवर्तन चाहती हैं, किस तरह ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे आपका इंट्रो करा देते हैं। हमारे साथ मिस बाहा ट्राइबल ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2021 की सेकंड रनर अप मार्गरेट लकड़ा हैं, और साथ ही फर्स्ट रनर अप हमारे साथ प्रिया खेस, और विनर भी हमारे साथ हैं दिव्या बांद्रा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही एक खास मेहमान भी हैं जो इन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, इन्हें वो पहचान, वो प्लेटफॉर्म दिला रहे हैं। हमारे साथ हैं डोमन टुडू जी, जो फाउंडर और सीईओ हैं ऋषिका ट्रेन प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोमन जी आपसे। कैसे आपने ये सोचा, क्योंकि अखड़ा से रैंप तक का सफर बहुत मुश्किल था। भले ही आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा बंधन नहीं है महिलाओं के बीच में, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। रैंप तक पहुंचने की कल्पना करना, कैसे इन्हें प्लेटफॉर्म दिया? ये मैं खुद फैशन बैकग्राउंड से है। निफ्ट बैंगलोर से मेरे पास आउट हुई है 2018 में, जी। 8 में सॉरी। और इसके बाद हमने फैशंस को बहुत करीबी से देखा है। जब हम 2013 में अपने पास इस कर्म भूमि में वापस आए झारखंड में, तो यहाँ में जो चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी लड़कियाँ भी इतनी ब्यूटीफुल है और प्रेजेंटेबल है, क्यों ना इन लड़कियों के लिए हम कुछ काम करें, अपने झारखंड के लिए कुछ करें। तो यही सोच लेकर हम 2014 में इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किए। एक छोटा सा मुहिम था, एक सोच था कि कहीं ना कहीं हम एक बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। और आज 7 साल की एक जर्नी है जो एक बड़ी बेहद रूप में प्रकट हुई है। आज करीब 5 राज्यों से लड़कियां जुड़ी है इसमें, अलग ट्राइबल, और इस बार करीब 7 ट्राइब्स की लड़कियां जुड़ी है, हो, मुंडा, उरांव, संथाल। और एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन, क्रांति आई है आदिवासियों के बीच में कि फैशंस की तरफ से जोड़ना। और इस बार हम जैसे इस बार शोज़ में हमने फेमना मिस इंडिया से मिस यूनिवर्स कप को इनवाइट किया, और उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था कि आई नेवर सीन सच ब्यूटी ओवर इन ट्राइबल एरियाज़। तो उनका एक कमेंट था कि जिससे लगा कि हमें वो क्रेज़ है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि बढ़ चढ़ के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, और आप सबका भी, मीडिया प्रभारियों की भी हमको बहुत धन्यवाद है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट किए। चलिए विनर है दिव्या जी, उनसे पूछते हैं, क्या इतना आसान था ये सफर? घर पर जब आपने बात की क्या रिएक्शंस रहा? क्या बढ़ावा मिला, या फिर लगा कि नहीं रैंप पर क्यों जाओगी, या कोई झिझक कि हम जिस समाज से आते हैं, अब तक रैंप पर आदिवासियों का जलवा नहीं था? कैसे ये सफर तय किया? जब मैंने एडवर्टाइज देखा था, पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने घर पे जाके बोला, घर पे पापा मुझे ये हमारे ट्राइबल हो लड़कियां
हम लोग ट्राइबल्स गर्ल्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं? तो मेरे पापा बोलते हैं हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये हमारे समाज के, हमारे ट्राइबल्स के हैं, तो तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ, सबके इंस्पिरेशन बनो। तो फिर मेरे मम्मी पापा ऐसे ही हमको सपोर्ट किए और मैं इस फील्ड पे आई और जितना हो पाया मेरे से मैं की, और आगे भी मैं अपने ट्राइबल्स गर्ल्स को मेरे थ्रू इंस्पायर करना चाहती हूँ। तो बहुत आसानी से ये रास्ता आपने चुना है। कठिनाइयाँ लगती हैं अगर आप यहाँ से निकलकर आगे बढ़ती हैं मुंबई की चकाचौंध में या दुनिया की चकाचौंध में, लगता है कि राहें बहुत आसान होंगी? वो बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयाँ होंगी मेरे लिए। वहाँ जाने के लिए मुझे अपने आप को, खुद का पर्सनालिटी और ज़्यादा डेवलप करना है, मेहनत करना है, जितना सब हमको जानना है कि हम आगे कैसे करें क्या नहीं करें। अभी ये मेरा शुरुआत है। तो ये कॉन्टेस्ट एक रास्ता आप लोगों को दिया है कि कैसे आप रैंप पर अपना करियर इससे चुन सकती हैं, मॉडलिंग को करियर बना सकती हैं या इससे अपने करियर के तौर पर ले सकती हैं। यस मैम, हम लोग को बाहा मिशन मिसेस बाहा मैगजीन हम लोग को एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से हम लोग अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इस फील्ड में जल्दी ट्राइबल्स गर्ल्स को अलो नहीं किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा टूडू जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपनी पहचान बनाएं और बहुत खूबसूरती के साथ आगे ये पहचान बनाएं। प्रिया जी, कभी सोचा था आपने कि जो अखड़ा में जितने फ्री होकर, जितने स्वतंत्र होकर नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, अपनी खूबसूरती दिखाते हैं, वही जलवा वही आपको रैंप में दिखाना है, एक एम्बिशन के साथ, एक उद्देश्य के साथ? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने ऊपर तक पहुंच पाऊंगी, बट कोशिश था मेरे लाइफ का कि कुछ भी करूं जिससे मुझे प्राउड फील हो, मेरे जो मम्मी पापा उनको प्राउड फील हो, और मैं दूसरों को सिखा सकूं, बता सकूं। मैं हारती जीतती वो बात की बात होती, वो जज का हाथ पे था, बट मेरे में इतना हुआ कि मैं कुछ सीखूं और दूसरा को सिखा सकूं, ताकि बाकी लोग भी आगे बढ़ सके, खासकर ट्राइब गर्ल्स जिनको बहुत ही ज़्यादा लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं इन लोगों को कुछ ही नहीं आता, जंगल जीवन जंगल से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को हम लोग थोड़े ऐसे देखा जाता है कि इन लोग हम लोग से पिछड़े हुए हैं, इन लोग में उतनी कला नहीं है जितने हम लोगों में। बाकी शहर में हम लोग जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आदिवासियों को क्या आता है। हम इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हम लोग भी उन जैसे हैं या फिर उनसे भी अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक को लेके बढ़ते हैं आगे और उनको दिखाते हैं कि देखिए हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम लोग का भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है डोमन सर के थ्रू, जिससे ट्राइब गर्ल्स आगे बढ़ेंगी और जो अखड़ा से लेके राम तक वॉक। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने प्रिया कही कि प्रकृति को साथ में लेकर चलते हैं और कहीं भी किसी भी लिहाज से आप किसी से भी कम नहीं है, ये साबित कर रही हैं आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर। और अब हमारे साथ प्रिया जी भी हैं, उनसे जानते हैं। प्रिया जी, आपके लिए ये सफर कितना खास रहा? माफ कीजिएगा दिव्या जी, मार्गरेट जी। अच्छा, मेरे लिए तो ये सफ़र मतलब एक तरीके से मुझे सब जानते हैं टिकटॉक के वजह से। टिकटॉक के थ्रू मैं फेमस हुई थी। प्लस मैं नहीं चाहती कि लोग बस मुझे एक प्लेटफॉर्म मतलब टिकटॉक की वजह से ही जाने। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे इस तरीके से भी जाने कि मैं एक ट्राइबल लड़की हूँ, ठीक है, मैं अपने कास्ट को आगे ले जाना चाहती हूँ। तो ये चीज़ मैंने टिकटॉक के थ्रू भी ट्राई किया था, बहुत सारे आदिवासी हमारे जो ट्राइबल सॉन्ग वगैरह होता है वो सब यूज़ करके, बट जितना हो सका मैंने किया था। उसके बाद बाकी का जो मुझे सक्सेस मिला वो मुझे दिया ये बाहा प्लेटफॉर्म ने। तो ये राहें इतनी आसान लगी क्योंकि अब तक आदिवासी बहुत क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा सेक्टर था ब्यूटी से जुड़ा हुआ, रैम से जुड़ा हुआ, जिसमें आप लोगों की उतनी भूमिका नहीं थी, आदिवासी समाज की उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं थी। अब एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इसमें आप बेहतर कर रही हैं, गुंजाइशें बढ़ रही हैं। हाँ, इसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं मतलब खुद को खूबसूरत फील करती हूँ और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करती हूँ। ऐसा मुझे फील नहीं होता कि हाँ मुझ में कुछ कमी है, मैं ट्राइबल गर्ल हूँ तो मैं फैशन लाइन पे कभी नहीं जा सकती।
ये प्लेटफॉर्म हम जैसे ट्राइबल गर्ल्स को एक अच्छा मौका दिया है कि हम भी इन फ्यूचर एक मॉडल बन सकते हैं, इस लाइन पे हम भी जा सकते हैं। इससे पहले हम लोग सोचते थे मतलब ये प्लेटफॉर्म मतलब मॉडलिंग जो लाइन है ये हमारे लिए नहीं है ऐसा, क्योंकि इसीलिए हमें ये सब चीज़ों पे नहीं मिलता है मौका। तो ये बहुत अच्छी बात है डोमन जी की, मतलब एक जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है, लोगों की सोच भी बदल रही है और एक मौका मिल रहा है, एक ब्रिज का ये काम कर रहा है कि ये बाहर की दुनिया से में अब जा सकती हैं, अपनी पहचान का लोहा मनवा सकती हैं। आप भी जानते होंगे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी आदिवासी युवती अभी मॉडलिंग की दुनिया में बहुत नाम कमा रही है, जूनियर रेहाना उसे कहा जा रहा है। तो ये आप प्लेटफॉर्म और आगे आप कैसे देंगे, कैसे इनकी मदद करेंगे कि ये अपनी पहचान पूरी दुनिया में, देश में बनाए? मैम इस वक्त बहुत अच्छा चीज़ क्या हुआ कि इस बार हमने फर्स्ट टाइम रांची में प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और साथ में बहुत सारे कंपनीज मैम हमारे साथ इस बार लिंक हुई थी, बट कोरोना काल की वजह से वो लोग पूरी फुल फ्लेज नहीं जुड़ पाए, बट इन सब के बायोडेटा एंड प्रोफाइल्स हमसे शेयर किया है। तो हमने कंपनीज के साथ डेटा शेयर किया है कि कोई भी कंपनी हमारा ब्रांड एंडोर्समेंट कराए इन लड़कियों से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म उन्हें क्रिएट करे। जैसे आपने नियर बाय स्टेट्स देखेंगे, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, वहाँ की लोकल कम्युनिटी के लोगों को बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिलते हैं, लाइक कॉलगेट हो या व्हील हो, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है। तो हमारा कहना है कि झारखंड में इतना ब्यूटी है, यहाँ के लोग में बहुत पोटेंशियल, लाइक फिल्म इंडस्ट्री हो, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो, आपका होस्ट है, एंकरिंग है, बहुत सारी चीज़ों में प्लेटफॉर्म्स है। इन सब प्लेटफॉर्म में हम लोग लड़कियों को लाइक एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ब्यूटी है और ओवरऑल जो ग्रोथ हो रहा, इन सब से इम्पैक्ट करके उन सब जगह में उनको हम लोग पुटअप कर रहे हैं और काफ़ी इंडस्ट्री से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं इन सब को लेके। तो हो सकता है अप्रैल के बाद हमने एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहे हैं, जैसे आपका ट्राइफेड जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने से हमसे डिस्कस किए। तो उनका भी कहना है कि उनका एक प्रोजेक्ट होता है आदि महोत्सव, उस महोत्सव में भी एक फैशन शो होता है। उन्होंने कहा है कि आप हमें प्रपोजल सेंड कीजिए, हम उस पर भी वर्क करेंगे। तो अक्रॉस इंडिया में होता है और हमने उनसे कहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, इन सब जगह में भी हमारी लड़कियों को एंटरटेन कीजिए। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ मैम हमने फेमना से भी कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक विज़न है हमारा कि फेमना हर साल मैम 25 लड़कियों को सेलेक्ट करती है जो मिस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करती है। तो हमने उनसे कहा कि एक स्पेस जो है बाहर के लिए हमें छोड़ दीजिए, ताकि हम पूरे अक्रॉस इंडिया में अपनी ट्राइबल लड़कियों के लिए ऑडिशंस कंडक्ट करेंगे और एक लड़की जो हम फेमना को देंगे जो उनके टर्म एंड पैरामीटर के अकॉर्डिंग होगी और वो भी वही नॉर्मल पार्टिसिपेट करेगी जो आप लोग करते हो। एंड उसे देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ाते। अगर कल के डेट में अगर ये कन्वर्जन मोड में आ जाती है कि कोई मिस इंडिया बन जाती है हमारी लड़कियां, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होती है मैम। वाकई दिव्या, ये बहुत ज़्यादा चकाचौंध वाली दुनिया है और इस चकाचौंध के पीछे, सुनहरी रोशनी के पीछे बहुत काली परछाई भी होती है, काली सच्चाई भी होती है। क्योंकि आदिवासियों को समझा जाता है बहुत भोले भाले होते हैं। तो कैसे आप खुद को डेवलप करेंगे या आने वाले जो और पीढ़ियां हैं या फिर आगे जब आप लोगों को बढ़ना है, कैसे खुद को तैयार करेंगे कि उस चकाचौंध के पीछे भी मजबूती से आपको बने रहना है कि आप छले ना जाएं, ठगे ना जाएं? मैं हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मॉडलिंग फील्ड में दो रास्ते हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। मैं हमेशा पॉजिटिव चूज़ करती हूँ क्योंकि वो खुद पे डिपेंडेंट रहता है कि हम नेगेटिव चूज़ करें या पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव वे में चलते हैं तो वो हमारे लिए ही रास्ता क्लियर होते जाता है। अगर नेगेटिव चुनते हैं तो उसमें वो सब किसी के सपने टूटते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, बर्बाद हो जाती है लड़कियाँ। बहुत किसी का सोचना है कि मॉडलिंग फील्ड में ये सब होता है। वो लोग सोचते हैं, हमारे खास करके ट्राइबल्स पीपल सोचते हैं कि मॉडलिंग फील्ड अच्छा नहीं होता है। ऐसे बात नहीं है, मॉडलिंग फील्ड अच्छा है, वो भी दो वे में है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। वो खुद पे डिपेंडेड है कि आप किसको चूज करते हो और कैसे आगे बढ़ते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं पॉजिटिव वे पे स्टार्ट की हूँ तो पॉजिटिव वे पे ही एंड करना चाहती हूँ। चलिए, अच्छी बात है। प्रिया, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप रैंप पर वॉक करें, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, मजबूती के साथ अपने आप को एस्टैब्लिश करें, एक नई पहचान बनाएं? ये कॉन्फिडेंस, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मैं आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था लाइव जा कर के, कोई अटेंड नहीं किया था। बट मेरा एक सपना था कि मैं रैंप वॉक में चलूँ, देखूँ, लोग मुझे जाने।
तो जब मैं आई थी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था मुझ पर। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, पर मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलतियाँ हुई है तो मैं उसको सुधारूंगी। देन जब हम लोग यहाँ आए रांची, जब हम लोग का ग्रूमिंग स्टार्ट हुआ था तो चंद्रकला मैम हम लोग की जो ग्रूमिंग टीचर थी उन्होंने हमें बताया। एंड सेकेंड कि सांझ मैम आई, उन्होंने हमें वॉक सिखाया। और रोशमिता मैम जो मिस यूनिवर्स, वो आके हमें बताए कि आप खुद से प्यार करो, आप बी नेचुरल रहो। आपके सामने अगर आप रैंप वॉक में गिर जा रहे हो या फिर आप डर जा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आके कोई गोली नहीं मारेगा। आप आराम से रहो, आप अपने आप को देखो कि आप क्या कर सकते हो। इसके वजह से आपको लगेगा कि हम ही ऐसे, हम जीत सकते हैं, हम कर सकते हैं। बाकी लड़कियां भी सेम है, आप भी सेम हो। आप पॉजिटिव रहो और हमेशा अपने आप को बी नेचुरली रखो, ताकि आप में वो कॉन्फिडेंट खुद ब खुद झलकेगा, जिससे आप हमेशा कभी डरोगे नहीं कोई चीज़ से, और कॉन्फिडेंट आप में खुद ब खुद दिखेगा। चलिए, तो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। जो आपको सही जगह पर मिली है, वो प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि रैंप पे वही देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मार्केट एक टिकटॉकर के बाद रैंप पर चलना डिफरेंस लगा, क्योंकि आप कैमरे में रिकॉर्ड करके अपनी वीडियोस अपलोड करती थी और उसके बाद अब सीधे लाइव आप चल रही हैं रैंप पर, लोगों की नज़रें आप पर सीधी टिकी हुई हैं। कैसे इतना अपने आप को ग्रूम अप किया, कैसे कॉन्फिडेंस लाया? सेम जैसे कि प्रिया ने कहा, टिकटॉक तो जस्ट ऐसे घर पे आप लोग मोबाइल के कैमरा ऑन करके ऐसे ही 2 सेकंड का 3 सेकंड का वीडियो होता है, वो सब करने में मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। फिर भी टिकटॉक और बाहा बहुत ही ज़्यादा, दोनों ही बहुत अलग है। अब वहाँ पे इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना, मतलब इतना ज़्यादा, जब हम लोग फाइनल के दिन हम लोग जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद बैक स्टेज हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। कॉन्फिडेंस तो थे ही, उसके साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा, ये आप लोग सभी के लिए फर्स्ट टाइम था? हाँ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। देन मैम वहाँ पे हमें, रोशमिता मैम ने हमें वहाँ पे बोला कि देखो ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा ही है, तुम लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो ऐसा मत सोचो कि बाहर से कोई आ रहा है हमें जज करेगा या फिर कुछ भी, ऐसा सोचो कि सब हमें ही देखने आ रहा है, उस तरीके से तुम परफॉर्म करो, ठीक है। एंड रश्मिता मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो भी हमारे अंदर नर्वसनेस, नेगेटिविटी जो भी था, मैम ने मतलब चुटकी में दूर कर दिया। बस इतना ही। डोमन जी, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया बाहा का कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें सिर्फ ऐसे ट्राइबल गर्ल्स ही हो जो अपनी प्रतिभा दिखाएं? अमूमन ये बहुत रिस्की होता है, लोग ऐसा सोचते नहीं है। कैसी ये अलग सी सोच आई, कैसे ट्राइब को आगे बढ़ाने का सोचा आपने? मैम, ये इंसिडेंस 2014 में हुआ था। एक जमशेदपुर फैशन शो हुआ था, तो उसमें हमने फर्स्ट टाइम अपने एक पार्टनर को कहा कि लेट्स हम लोग ट्राई करते हैं ट्राइबल लड़कियों को इन करने का, बट किसी वजह से वो लड़कियां लाइक प्रेजेंटेबल नहीं लगी उनको, तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि कैसे होगा, ये लोग कैसे कर पाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपको मैं एक वक्त आएगा जब उन पे धीरे धीरे बदलाव मैं क्रिएट करूँगा और वो प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाऊँगा। तो आज वो खुद मेरे को रिस्पॉन्स करते हैं कि यार आपने जो बताया था, लाइक करीब 5 साल के बाद वो आपने अचीव करके दिखा दिया। आज मुझे खुद को बोलना पड़ रहा है कि यस, आपने वो क्रिएट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म जिससे ट्राइबल आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है यहाँ की लड़कियाँ। और डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत रिस्की था, क्योंकि कोई इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, कोई स्पॉन्सर्स नहीं क्रिएट होते हैं, 100% फंडिंग हमारी लगती है। तो ये शुरू से चैलेंजिंग मेरे पास भी रहा है। मेरे बहुत सारे को एसोसिएट्स हैं, उनका कहना है कि आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो इन सब चीज़ों के लिए। तो हमने उनसे कहा कि नहीं यार, पैसा तो एक चीज़ है, कल नहीं तो मैं कमा लूँगा, बट एक दिली इच्छा है कि मैं इसको क्रिएट करूँ। और आज के डेट में आप जैसे लोग, जितने लोग जुड़े हैं, आज मुझे बहुत खुशी लगती है। हर साल 300 साढ़े 300 लड़कियां आती हैं एक उम्मीद के साथ कि हमको बाहा एक आगे बढ़ाएगा, और उस हिसाब से हमने बहुत लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ करके जा रहा हूँ। चलिए, एक अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ें, तो उम्मीद है इसमें आपको बहुत सफलता भी मिलेगी। लेकिन आगे रास्ते इतने आसान नहीं है, आपको इन्हें नेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाना है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है और कितनी तैयार हैं ये?
मैम इसको अभी सेकेंड फेज में ले जाना है। हमने जैसे कहा है कि बहुत सारे ब्यूटी और भी नेशनल लेवल ब्यूटी पैजेंट लोग से हमारी डिस्कशन चल रही है, और साथ में मिंत्रा वगैरह बहुत सारी कंपनीज के साथ चल रही है, क्योंकि ई कॉमर्स में डाल दे। फिलहाल अगर हम उनको आगे नहीं, उतना दूर नहीं ले जा सकते, तो इनको एम्पावरमेंट कर सकते हैं, कुछ कुछ कंपनियों में एसोसिएट कर सकते हैं, ताकि इनकी कुछ जीवन बसर के लिए और अपॉर्चुनिटी निकले। क्योंकि नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म डेफिनेटली बहुत टफ है, उनके हिसाब से पोर्टफोलियो तैयार करना है, इनको उस तरह से ग्रूम अप करना है, तब जाके आगे जा सके। तो हम लोग उस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसका आउटपुट आप लोग के सामने नजर आएगा। हम लोग पूरे टीम जो बहुत रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर भी ऐसे टैलेंट सर्च, टैलेंट हंट जैसा कुछ आप आगे प्लान कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी आगे हैं? मैम डेफिनेटली हम लोग पूरे झारखंड टेरिटरीज में उसको, अपनी टीम इस बार काफ़ी मोटिवेट हुई है, तो हर जिले में हम लोग इसको एक टीम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक अलग अलग वॉलंटियर्स क्रिएट हुए हैं। और मैम ये एक बहुत बड़ी एक फाइट है, एक मिशन है कि हम अपने आप को, अपने ट्राइब्स लड़कियों को आगे ले जा रहे हैं, तो इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो डेफिनेटली मैम ये चीज़ हो रहा है। दिव्या, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको घर से भी बहुत हेल्प लेनी पड़ती है जब आप इस फील्ड में हैं, कई तरह के कोर्सेज हैं या खुद को आपको मेंटेन करने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कतें आती हैं या फिर आपको सपोर्ट मिल रहा है किसी संस्था से? किसी संस्था से तो नहीं मिल रही है सपोर्ट मुझे, बस मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए कर रहे हैं, आगे मेरे को बढ़ा रहे हैं। अपने से जितना हो पा रहा है वो लोग बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ मुझे इतना चाहिए, ये खरीदना है, वो खरीदना, सारा कुछ पापा मम्मी ही देख रहे। तुम बदले में मेरे को भी अभी उन दोनों का सपना पूरा करना है। प्रिया, आप क्या सोचकर चल रही है आगे? तकलीफें हैं रास्ते में, आपको बहुत सारी कठिनाइयां मिलेंगी, कैसे पार करना है? इसी को अपना करियर के रूप में आगे आपने बनाने का सोचा है? कठिनाइयाँ तो हर कामयाबी के पीछे आती ही है, और जब तक आप ये सोच के चलोगे कि परेशानियाँ आएगी, हम उस कामयाबी पे नहीं, तब तो फिर कोई कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। तो परेशानियाँ आएगी, बस हम इतना है कि उस जगह पे हार नहीं मानना। अगर हम हार गए उस जगह पे, उस रास्ते पे फर्स्ट में, तो फिर हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा है कि हमेशा उस सिचुएशन को समझे और उसमें धैर्य रखे कि ठीक हो जाएगा वो चीज़। हेल्प मांग के देखे किसी से, मम्मी पापा है हमारे सपोर्ट के लिए तो उनको बोल सकते हैं, डोमन जी सर है जो ट्राइब को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे भी हेल्प मांगेंगे तो वो तो ज़रूर ही करेंगे कि ट्राइब की जो लड़कियां हैं वो आगे चले। इन दैट केस अगर हम फेमिना जाते हैं तो वो सर जरूर करेंगे ही करेंगे हमारे लिए, वो चाहेंगे कि हमारी गर्ल्स आगे बढ़े। तो उस प्रॉब्लम में हम खुद को इस कदर खड़े रखें कि हार नहीं माने, बस चलते रहे और भरोसा रखें खुद के ऊपर और जो हमें सपोर्ट करे उसके ऊपर। मार्गरेट, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है इसमें? आगे बढ़ना है इसमें, इसी को करियर बनाना है? हाँ, मुझे तो घर से पूरा सपोर्ट है, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ही मैं सेकंड रनर अप हुई उसके बाद मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, सबको ही मतलब मुझे कॉल कर रहे हैं एंड मतलब सबको मैं याद आ रही हूँ अब। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो इतना प्यार मिल रहा है, तो जितना मिल रहा है उतना बटोर लो। चलिए, जैसे कॉन्फिडेंस लेवल भी आगे बढ़ता है कि आपने कुछ अचीव किया है और उसकी कद्र हो रही है लोगों के बीच में। फ्रेंड्स के बीच कैसा लगता है? अब बाहा ब्यूटी हैं आप, तो कैसा लगता है? अभी लाइफस्टाइल्स वगैरह सब चेंज हो गया, सब हम लोग को जानने लग गए। इंस्टा पर डीएम्स आते हैं, हेलो मैम कैसे हो, क्या हो, मतलब अलग सा फील आ रहा है। अरे अचानक से मैम कैसे, सेलिब्रिटी बन गया, सेलिब्रिटी टाइप वाला फीलिंग्स आ रहा है। सबको बोलना है, कहीं मिलती हो तो बोलते हैं एक सेल्फी ले सकते हैं या फिर फोटो, और बोलते बहुत अच्छा स्माइल करते हो, बातें करते हो, ऐसा सब मतलब मोटिवेट कर रहे कि हाँ अच्छा है और करो, आगे बढ़ो। सब बोलते हैं कि जितना हो सके और ऊपर चढ़ो। तो प्रिया, ये जो मोटिवेशन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, इसे आगे बरकरार रखना है। क्या एम्बिशन रखा है आपने कि आपको नेशनल स्टेज तक पहुंचना है? उसके लिए आपको डोमन जी कैसे हेल्प करेंगे? सबसे पहला चीज़ कि मैं उस चीज़ जो मुझे अभी अचीवमेंट जो हुआ है ट्राइबल ब्यूटी के लिए, तो मैं उसको हमेशा चाहूँगी कि मैं इसको बरकरार रखूँ, मैं इसका रिस्पेक्ट करूँगी ताकि लोग मेरा रिस्पेक्ट करें और मुझे हमेशा मोटिवेट करे, प्यार दे, ताकि डोमन सर को भी वो चीज़ ना बुरा लगे कि मैंने जिस लड़की को बनाया तो वो चीज़ आगे चल के ख़राब हो। वो चीज़ हमेशा बने रहे ताकि वो भी मेरा सपोर्ट करे, ऑडियंस मेरा सपोर्ट करे कि हाँ
चल के कि बाहा ने एक अच्छी लड़की को चुना, बाहा ने एक अच्छी लड़की को आगे बढ़ाया। एक जिम्मेदारी भी है, अगर आपको एक पहचान मिली है, आपको फेम मिला है, तो उसके पीछे जिम्मेदारी भी है कि आप कैसे खुद को रोल मॉडल बनाएं दूसरों और के मैम लिए। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इन सारे जो विनर हुई हैं इनको कुछ CSR और अदर फंडिंग्स के साथ हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं, ताकि और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से भी डिस्कशन चल रहे हैं कि कुछ हम लोग को बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए इन लोगों के लिए। अगर कुछ ऐसे कुछ बन आता है तो डेफिनेटली मैम, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूटी पैजेंट में जाना मतलब एक्सपेंसिव कैरियर में पैर रखना होता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर लोगों के साथ, क्योंकि अभी हर कंपनीज को कहा गया है कि आप CSR से कुछ कुछ सपोर्ट करो, तो हम हर कंपनीज को अप्लाई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि इस बार कुछ अलग किया जाए, इनको एम्पावर करने के लिए इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो उन्होंने, बहुत लोगों ने हाँ भरी है, तो कन्वर्जन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैं जैसे कहा अप्रैल के बाद बहुत कुछ आएगा, तो हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे उन सब चीज़ों चलिए, को बहुत लेकर। अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये कि इस तरह आप ट्राइबल गर्ल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे न्यूज़ 11 भारत की टीम की तरफ से इन तीनों को, आपको भी डोमन जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और शेयर की ये सारी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत सारी बेस्ट विशेष। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।